देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबरों की ओर। सूबे की धामी सरकार में लगातार पेपर लीक प्रकरण से नाराज कांग्रेस, यूथ कांग्रेस एवं एनएसयूआई कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने स्टेशन तिराहे पर संयुक्त रूप से सीबीआई जांच की मांग करते हुए प्रदेश सरकार का पुतला फूका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सभी ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि जहां एक और युवा बेरोजगारी की कगार पर है, तो वहीं किसी भी विभाग में भर्ती आने के बाद युवा दिन रात भर करके तैयारी करता है और भर्ती परीक्षा देता है, मगर अगले ही दिन पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, जिससे कि युवा बेरोजगार हताश और निराश हो जाता है। ऐसा एक बार नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से बार बार हो रहा है और खामियाजा युवा बेरोजगारों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंकते हुए सीबीआई जांच की मांग की है और कहा है कि यदि जल्द ही पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जांच प्रारंभ नहीं होती है, तब तक कांग्रेसी लगातार आंदोलन करते रहेंगे। पुतला दहन कार्यक्रम में मुख्य रूप से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरिंद्र बोरा, भुवन पांडे, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष हर्षित भट्ट, राजपाल, प्रदीप बथियाल, यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष कमल दानू, गिरधर बम, छात्र संघ अध्यक्ष विजय सामंत, सचिव महेश बिष्ट, भगत सिंह, उप सचिव देवेंद्र नैनवाल, कन्हैया भट्ट, राजा धामी, हनी जेठा सहित तमाम कांग्रेसी, यूथ कांग्रेसी एवं एनएसयूआई कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारी मांग ये है कि जो ये भाजपा सरकार लगातार भर्ती घोटाला कर रहे हैं, पेपर यहाँ पे भाजपा सरकार द्वारा बार बार लीक किए जा रहे हैं। इससे जो हमारे युवा हैं वो काफ़ी परेशान हो चुके हैं। हमारी सरकार से यही मांग है कि बार बार ऐसा ना किया जाए। अगर बार बार ऐसा होता है, हम चाहते हैं कि हम युवाओं के द्वारा एक सीबीआई जांच की जाए। बिल्कुल हम युवाओं को यहाँ पे हमको उच्च कदम उठाए जाएंगे। यहाँ पे हमने यहाँ सभी युवा कांग्रेसियों ने, ब्रॉड कांग्रेस, एनएसयूआई सभी ने मिलकर हमारे प्रदेश में चल रही जो भर्ती घोटाले की जो मांग है, उसकी जो सीबीआई जांच हो, वो ये मांग को लेकर हमने यहाँ पर आज पुतला दहन किया है। आज देख सकते हैं कि उत्तराखंड सबसे बेरोजगार वाला प्रदेश बन चुका है और उसके बाद रोजगार के कोई साधन आते हैं तो पेपर हो जाते हैं, फिर उसके बाद पेपर लीक की जो घटना आती है सामने, फिर उससे युवा मायूस हो जाता है। युवा 4-5 साल मेहनत करके किसी सरकारी पेपर की तैयारी करता है और पेपर देता है, उसके बाद उसे दूसरे दिन पता चलता है उसका पेपर लीक हो गया। हमारे युवाओं को ठगने का जो कार्य किया जा रहा है, उसको लेकर उसके विरोध प्रदर्शन में सरकार का हमने पुतला दहन किया है और सरकार होश में है और युवाओं को ठगना बंद करे, इसको लेकर हमने आज पुतला दहन किया है। जैसा आपको सबको विदित है कि लगातार प्रदेश में पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। एक तरफ सरकार पेपर परीक्षाएं करवाती हैं, उसके बाद कुछ ही टाइम में बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, जिसका समस्त यूथ कांग्रेस घोर निंदा करती है और सरकार को चेताना चाहती है कि इस तरीके के कार्य ना करे जाएं। अगर इस तरीके के कार्य और युवाओं को ठगने का कार्य सरकार करेगी तो युवा कांग्रेस सड़कों में से लेकर सदन तक प्रदर्शन करने का कार्य करेगी। बंद करो, बंद करो, घोटाले की सीबीआई जांच करो, जांच करो, जांच करो। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए बजट के बाद विपक्ष सरकार को घेरने का कार्य कर रहा है। साथ ही उत्तराखंड का विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उत्तराखंड राज्य को इस बजट में कुछ नहीं दिया गया। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सत्यपाल महाराज हरिद्वार पहुंचे और विपक्ष पर करारा वार करते हुए कहा कि विपक्ष की बातें उचित नहीं है। बजट में रोजगार के अवसर पैदा किए गए हैं और साथ ही उत्तराखंड को भी इससे बहुत कुछ मिला है। वहीं सत्यपाल महाराज ने जोशीमठ आपदा पीड़ितों को जोशीमठ में विस्थापित किए जाने की बात कही। वहीं जोशीमठ आपदा को लेकर कैबिनेट मंत्री सत्यपाल महाराज का कहना है कि जोशीमठ आपदा के बाद मेरे द्वारा वहां का दौरा किया गया था। जोशीमठ आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आता है, सबको पहले ही पता था कि वहां क्या स्थिति होने वाली है, क्योंकि वहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई थी। 2013 की आपदा में भी उत्तराखंड का काफी नुकसान हुआ था, मगर हमारे द्वारा अच्छा कार्य किया गया। मेरे द्वारा देश के रक्षा मंत्री को पत्र लिखा गया है कि आर्मी कैंप को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, तो हम आपदा पीड़ितों को जोशीमठ में ही विस्थापित कर सकते हैं। हम अब पूरी तैयारी कर रहे हैं, आने वाली 4 धाम यात्रा को सुचारू रूप से चला सकें। जोशीमठ में खुद गया था और जोशीमठ आपको पता है कि मोरैन पे बना हुआ है, जो ग्लेशियर रेता छोड़ जाता है, चट्टानों को छोड़ जाता है और शिफ्ट करता है, उसी पर जोशीमठ बना। और ये सबको पता था कि वहां पर क्या स्थिति पैदा हो रही है, परंतु बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन दी गई और सब कुछ हो गया। 2013 के अंदर जो हमारा अगस्त मुनि था और विजयनगर था, वहां पूरी सड़क हमारी चली गई, फिर भी उसको मैंने दुरुस्त किया। मैंने माननीय रक्षा मंत्री जी को भी एक पत्र लिखा है कि वहां आर्मी की एक छावनी बनी हुई है, बटालियन रहती है। मैंने उनसे आग्रह किया है कि अगर आप अपना आर्मी कैंप को सुराई टोडा ले जाएं, तपोवन की तरफ ले जाएं, तो वहां के जो रिहेबिलिटेट करने वाले जो लोग हैं, जिनका विस्थापन करना है, उनको हम जोशीमठ में ही विस्थापित कर सकते हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी उसमें विचार करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करेंगे। तो हम चाहते हैं कि लोगों का विस्थापन, पहली प्राथमिकता तो हमारी यही है
कि जोशीमठ के लोगों को जोशीमठ में ही विस्थापित किया जाए। तो उसके लिए अब काफी एसडीआरएफ में भी पैसा मिलेगा, तो निश्चित रूप में सबका विस्थापन होगा। और मैं पूरी तैयारी पे हूं कि कोई भी वहां पर जेसीबी तैनात रहेंगी, पूरा हमारा डिपार्टमेंट तैनात रहेगा। चारधाम यात्रा में कोई भी रुकावट नहीं आने दी जाएगी और यात्रा को सरल और सुगम और सुरक्षित जो है संपन्न किया जाए। देहरादून में जेई लोक सेवा आयोग यूकेएसएससी समेत कई भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों को कल पुलिस ने जबरन उठा लिया था, जिसके बाद से पूरे प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं युवा राज्य सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गए हैं। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में भी भारी संख्या में भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सभी भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच कराने की मांग की। इस दौरान युवाओं ने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी शक्ल से स्मार्टनेस नहीं बल्कि काम में स्मार्टनेस दिखाइए। युवाओं का कहना है कि राज्य के अंदर अब किसी भी परीक्षा में कोई विश्वास नहीं रह गया, क्योंकि हर परीक्षा दूसरे दिन लीक हो जा रही है। युवाओं का भरोसा सरकार से उठ गया है। भर्ती घोटाले में शामिल असली लोग अभी भी सलाखों के बाहर हैं, जिन्हें पुलिस नहीं पकड़ रही। सरकार केवल बेरोजगार युवाओं के आंदोलन को जबरन बलपूर्वक खत्म करने का काम कर रही है। युवाओं का कहना है कि वह भर्ती परीक्षाओं की तैयारियां काफी समय से कर रहे हैं, लेकिन जब वह पेपर देते हैं तो उनको दूसरे दिन यह सूचना मिलती है कि उनका पेपर लीक हो गया है। ऐसे में वह हताश और निराश है और उनके सामने कोई उम्मीद नहीं बची है। युवाओं ने कहा कि यदि सरकार ने इस पूरे घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं की तो वह लोग उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। इधर मौके पर पहुंची सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह को युवाओं द्वारा ज्ञापन सौंप सीबीआई द्वारा जांच की मांग उठाई गई है। एक्चुअली जो हमारे यहाँ पे धरना प्रदर्शन जो चल रहा है, हम पीसफुली प्रोटेस्ट जो यहाँ पे कर रहे हैं, वो आप सभी को पता है कि जो कल देहरादून में क्या हुआ, तो वो सरकार के द्वारा जो की गई वो बहुत ही जो बेकार जो घटना हुई देहरादून में, तो बहुत शर्मनाक घटना है। तो मेन हमारी जो मांग है कि सीबीआई जांच की है, बट हमारी ये मेन मांग ये नहीं कि मतलब केवल एक पर्टिकुलर एग्जाम की या केवल पटवारी की या केवल एक पुलिस की ही क्या कहते हैं सीबीआई जांच हो। हमारी ये मांग है कि प्रॉपर एजुकेशन रिफॉर्म हो, कि मतलब जो ऊपर से जो भ्रष्ट भले वो नेता हो, जो भ्रष्ट अधिकारी हो, पूरे ऊपर से हटे। क्योंकि जिस हिसाब से हमारे इंडिया में बेरोजगारी का स्तर बढ़ रहा है, और जहाँ बेरोजगारी का स्तर इंडिया में इतना बढ़ गया है कोविड के बाद से, और अभी जिस हिसाब से पेंडेमिक के बाद से और रिसेशन के क्या कहते हैं बाद से जिस हिसाब से क्या कहते हैं बेरोजगारी का स्तर बढ़ रहा है, उसमें हमारी जो परीक्षा है वो लीक होगी, तो उससे जो हमारी बेरोजगार छात्र उनका घाटा है। तो हम लोग सरकार से एक ही मांग है कि मतलब सीबीआई जांच हो, तो प्रॉपर एजुकेशन रिफॉर्म हो ऊपर से, कि मतलब आगे से जो ये कार्य घटनाएं हो रही वो ना हो। मेरा नाम बबलू प्रसाद। रात जो घटना हुई है वो बहुत अभद्र घटना थी, क्योंकि महिलाओं पे डंडे बरसाना, रात को उनको हटाना, क्या गुनाह था उनका? मांगे तो रख रहे थे। आर्टिकल 19 हमें देता है कि हमें बोलने का अधिकार है, हमें यही सिखाया जाता है संविधान क्या है, लेकिन वही संविधान की एक बॉडी हमें दबाने की कोशिश करती है। हम क्या पढ़ाई करें, क्या तैयारी करें आगे के लिए? कल के दिन हमें प्रशासन में जाना है। अगर हमारे साथ आज अभद्रता हो रही है, क्या गारंटी कि कल के दिन नहीं होगी? सर सीबीआई जांच मांग करते हैं, क्योंकि बार बार हम परीक्षा देते हैं, अच्छे मार्क्स होने के बाद हम लिस्ट से बाहर हो जाते हैं, फिर तैयारी करते हैं, फिर वही होना है। ये करते कि जड़ से साफ हो सर, जो पैसा दे रहे हैं, जो पैसा ले रहे हैं, दोनों को बैन किया जाए, दोनों पे कार्रवाई हो, सीबीआई जांच हो, पूरी जड़ खंगाली जाए इसकी। यही मांग है हमारी सरकार से। अगर सरकार ये नहीं कर सकती तो सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। इसके लिए अगर हमें यहाँ पे बैठ के धरना देना पड़ेगा, भूखे बैठना पड़ेगा, हम बैठने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम रोज मर रहे हैं। एक दिन मर जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन परीक्षाओं के प्रेशर से डेली मर रहे हैं हम। रोज हमारी तकलीफ है, कोई सरकार नहीं सुनी। मेरा नाम दीपा है, मैं पिथौरागढ़ से बिलोंग करती हूँ। वहाँ से मैं यहाँ रेंट में रह के अपना घर बार छोड़ के इसलिए नहीं बैठी हूँ कि हम झंडे खाएंगे या यहाँ पे हमें लिस्ट से बाहर करेंगे। हम घर बार छोड़ के इसलिए बैठे कि कल के दिन हम इलेक्शन ले, प्रशासन में जाए, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम किसी से भीख नहीं मांगते हैं। कि जो परीक्षाओं में जो धांधलियाँ हुई हैं पिछले कुछ दिनों, उसको लेकर जो यहाँ के युवा छात्र हैं उनमें एक रोष था। उसको लेकर उन्होंने यहाँ पर एक ज्ञापन मुझे दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित, और मैं ये ज्ञापन इसको आज ही आगे प्रेषित कर रही हूँ। नशे की लत में पड़ चुके लोगों के लिए एक बेहतर खबर है। एम्स ऋषिकेश में एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी सुविधा शुरू की गई है, जिसके तहत नशे में पड़ चुके लोग एम्स पहुंचकर निःशुल्क रूप से सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। चिकित्सकों का दावा है कि इस ट्रीटमेंट के जरिए धीरे धीरे संबंधित व्यक्ति नशा करना छोड़ देता है। इस सुविधा का शुभारंभ देश के गृह मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल रूप से किया।
अपने संबोधन में गृह मंत्री ने कहा कि देश को नशे की लत से बचाने की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक को उठाने की जरूरत है। लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, तभी नशे के खिलाफ चलाए जा रहे सरकार के अभियान को पूर्ण रूप से सफलता मिल सकेगी। मौके पर एम्स के निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह, डीएम देहरादून सोनिका और एसएसपी देहरादून दलीप सिंह कुंवर भी पहुंचे। उन्होंने टीम के द्वारा शुरू की गई सुविधा की जमकर सराहना की। जन संदेश में सभी ने अपने संबोधन में क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जो सेंटर इनॉग्रेट किया गया है उसमें ये सुविधा एम्स ऋषिकेश में उपलब्ध की गई है, जो कि जिसमें अभी हम और भी विस्तार करेंगे, क्योंकि ये अभी मुझे नहीं लगता कि वो काफ़ी रहेगी जितनी समस्या हमारे आसपास है इस चीज़ की। क्योंकि हमें यूपी से भी पेशेंट्स आते हैं, उत्तराखंड से भी आते हैं और जगह से भी आते हैं, तो कई एक पॉकेट्स हैं जिसमें एडिक्शन काफ़ी ज़्यादा है। सो इसके लिए हमें उसके लिए थोड़ा विस्तार करने की भी आवश्यकता है। इसमें हम लोग ने मतलब पुलिस कार्रवाई हम कर रहे हैं। 13,000 के लगभग जो है जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया है। उसमें से लगभग 90% लोगों का हम लोगों ने जो है प्रोफाइलिंग किया है, उनका पूरा डिटेल वहाँ पर है और काउंसलिंग भी हम लोग कर रहे हैं। एक बृहद स्तर पर जो भी हमसे कार्रवाई हो सकती है हम कर रहे हैं। और अब मेरा ये है कि एक तो शैक्षणिक संस्थान के लेवल हम लोग कर रहे हैं। कल मैं वहाँ गया था, यूपीएस में गया था। कल मेरा कार्यक्रम जो है आपका ग्राफिकग्राम में है, जो सबसे संवेदनशील इलाके क्षेत्र हैं, शैक्षणिक संस्थान है, वहाँ हम जा रहे हैं। मेरा मुहिम ये है कि परिवार के लेवल पर बच्चों जो वल्नरेबल मेंबर्स हैं एडिक्शन के दृष्टिगत, उनकी सुपरविजन मॉनिटरिंग प्रॉपर हो। दूसरा, जो शैक्षणिक संस्थान में जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ भी बच्चे इजीली आइडेंटिफाई हो सकते हैं, तो वहीं से उनको जो है काउंसलिंग वगैरह जो भी कार्रवाई की जानी है 2 स्तर पर किया जाने की ज़रूरत है। ये यहाँ पे एम्स में एटीएफ सेंटर का आज उद्घाटन किया गया है और ये काफ़ी अच्छी सुविधा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो भी इस एरिया को केटर करने के लिए ये बहुत ही अच्छी सरकारी सुविधा चालू हुई है और निःशुल्क है। इसमें करीबन 3 कक्ष हैं। आईपीडी ओपीडी दोनों ही होती हैं और आईपीडी में 3 कक्ष हैं, महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी। अभी तक करीबन 850 लोगों का उपचार किया जा चुका है और ये सुविधा जो है वो पुरुष, महिला, एडोलेसेंट बच्चे सभी के लिए बहुत ही अच्छी है और यही अनुरोध रहेगा सभी से कि इसको इग्नोर ना। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे एवं मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने कैंप कार्यालय में लघु उद्योग, हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्यमियों को पुरस्कृत किए जाने हेतु पुरस्कार समिति की आयोजित बैठक में प्रतिभाग किया। मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन एवं पुरस्कार समिति के सदस्यों ने बैठक के पश्चात कैंप कार्यालय में लघु उद्योग, हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में पुरस्कार वर्ष 2022-23 हेतु आए हुए उत्पादों की प्रदर्शित की गई प्रदर्शनी का बारीकी से अवलोकन किया, जिसमें लघु उद्योग क्षेत्र के लिए 5 प्रतिभागियों ने अपने अपने उत्पादों का प्रदर्शन किया था, जिसमें से रूटर प्रोसिजन इंस्ट्रूमेंट्स प्राइम लिमिटेड, C16 रामनगर इंडस्ट्रियल इस्टेट रुड़की उत्पाद सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट्स को प्रथम पुरस्कार तथा अमृत तुल्य ऑर्गेनिक कपिल मार्केट कनखल हरिद्वार को द्वितीय पुरस्कार के लिए चुना गया। समिति के सदस्यों ने इसके पश्चात हथकरघा क्षेत्रों से आए हुए लगभग 6 उत्पादों का अवलोकन किया, जिसमें से श्री मांगेराम इमली खेड़ा धर्मपुर रुड़की के उत्पाद लोई तथा शॉल को प्रथम तथा श्री राहुल पाल इमली खेड़ा रुड़की के उत्पाद लोई शॉल को गुणवत्ता के आधार पर द्वितीय पुरस्कार के लिए चुना गया। राज्य सरकार के निर्देश पर लगातार लक्सर में प्रशासन द्वारा गांव दर गांव जाकर चौपालें आयोजित की जा रही हैं और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। आज लक्सर के सेठपुर गांव में भी चौपाल आयोजित की गई, जिसमें एसडीएम गोपाल राम बिनवाल समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं से अवगत कराया। सबसे ज्यादा शिकायतें चकबंदी विभाग से जुड़ी देखने को मिली। एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि चौपाल में चकबंदी से जुड़ी शिकायतों का संज्ञान ले लिया गया है। अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया गया है कि 1 सप्ताह में शिकायतों का निस्तारण किया जाए। एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने यह भी कहा कि आगे भी इस तरह चौपालों का आयोजन किया जाता रहा है और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। गांव में चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें सभी विभागों के लोग आए हुए हैं, विभागवार समस्याएं सुनी जा रहे हैं। अभी चकबंदी विभाग की शिकायतें सुन रहे हैं। चकबंदी से संबंधित कुछ शिकायतें लोगों के द्वारा की गई हैं, इसमें जांच कराई जाएगी और चकबंदी विभाग के कानूनगो और लेखपाल यहाँ पर उपस्थित हैं और जो समस्याएं होंगी उनको वो 1 सप्ताह के अंदर उसको निस्तारित करेंगे और जो भी प्रक्रिया है, विधिक प्रक्रिया, उसके अंतर्गत निस्तारित करेंगे। उसके अतिरिक्त अन्य विभाग भी सारे यहाँ पे हैं, जो भी शिकायतें और समस्याएं आएंगी उनको सुना जाएगा और जो यहाँ पर निस्तारित होने योग्य होंगी यहाँ पर निस्तारित किया जाएगा।
फिलहाल इतना ही। खबरें अभी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे क्रांति बुलेटिन न्यूज। नमस्कार।